Assalamualaikum. My dear students, how are you? I hope you will all fine with the blessing of Allah Almighty. My dear friend, Chemistry 9 class, chapter number 5, lesson number 47, and today our topic is example 5.1 and 5.2, and we will solve the exercise chapter number 3, short question number 4 and 5. माय डियर फ्रेंड्स, एग्जाम्पल 5.1 देखेंगे जी। कहते हैं जी गैस विद वॉल्यूम 350 क्यूबिक सेंटीमीटर। हमारे पास एक गैस है जी जिसका वॉल्यूम 350 क्यूबिक सेंटीमीटर है। ये आपका V1 हो जाएगा जी, इनिशियल वॉल्यूम। मैंने यहाँ मेंशन भी किया जी, V1 350 क्यूबिक सेंटीमीटर है। हैज़ अ प्रेशर 650 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और इस गैस का प्रेशर कितना था जी? 650 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। V1 350 क्यूबिक सेंटीमीटर और P1 650 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। सेकंड कंडीशन अप्लाई की है जी, इफ द प्रेशर इज रिड्यूस, इसका प्रेशर हमने रिड्यूस कर लिया जी। ध्यान से देखिए जी, इसका प्रेशर 650 से 325 कर दिया है, तो P2 इज इक्वल टू 325 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। प्रेशर हमने क्या रिड्यूस कर दिया जी? 325 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी रिड्यूस कर दिया। कहता बताइए कैलकुलेट व्हाट विल बी इट्स न्यू वॉल्यूम, इसका न्यू वॉल्यूम क्या होगा? V2 आपने फाइंड करना है। ठीक है जी, V1 उसने बता दिया, P1 उसने बता दिया आपको, फिर माय डियर फ्रेंड्स ने आपको P2 बता दिया, और कैलकुलेट व्हाट विल बी इट्स न्यू वॉल्यूम V2 आपने क्या करना है जी? फाइंड करना है। माय डियर फ्रेंड, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के इक्वेशन यूज करेंगे जी। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये हम लास्ट टाइम कर चुके हैं जी। आप यहाँ से V2 की वैल्यू फाइंड करनी है जी। V2 आपका इस साइड पे रहेगा और ये P2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, P1 V1 डिवाइडेड बाय P2। ठीक है जी, जिस चीज़ को आपने फाइंड करना माय डियर स्टूडेंट, उसको आपने लेफ्ट साइड पे कर लिया और बाकी सारी तमाम वैल्यूज को आपने राइट साइड पे कन्वर्ट कर लिया। माय डियर स्टूडेंट, वैल्यू पुट करेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन। P1 की वैल्यू 650 पुट की, P2 की वैल्यू 350 पुट कर दी, और P2 की वैल्यू 325 पुट की। 650 को 350 से मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर को 325 पे डिवाइड कर दीजिए। आंसर आ जाएगा 700 क्यूबिक सेंटीमीटर। P2 का आंसर क्या आ जाएगा? 700 क्यूबिक सेंटीमीटर। माय डियर आप देखिएगा, जब आपने प्रेशर को हाफ रिड्यूस किया, 650 को हाफ क्या होता है जी? 325। जब आपने प्रेशर को हाफ रिड्यूस किया तो जो वॉल्यूम है वो डबल हो गया। देखिए, प्रेशर का हाफ होता है जी 650 का हाफ होता है 325। जब प्रेशर आपने हाफ किया तो वॉल्यूम डबल हो गया है, वो 350 का डबल होता है 700। ये लाइन सेंटेंस लास्ट में लिख दिया है, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डबल। गैस का वॉल्यूम क्या होता है जी? द वॉल्यूम ऑफ द गैस डबल। गैस का वॉल्यूम डबल हो जाता है, गैस का वॉल्यूम डबल हो जाता है बाय रिड्यूसिंग इट्स प्रेशर टू हाफ। इसके प्रेशर क्या करते हुए? हाफ करते हुए। आप गैस के प्रेशर को हाफ कीजिए, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। वॉल्यूम डबल हो जाएगा गैस के प्रेशर को हाफ करते हुए। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको मैंने डायग्राम से रिप्रेजेंट भी कर दिया है। इजी सी एग्जांपल थी जी, मैंने आपको सोल्व कराई। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल 5.2। माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल 5.2 देखिए जी। कह रहा है व्हेन 785 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अ गैस वाज इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर। 785 ये माय डियर स्टूडेंट आपका V1 हो गया। जब इस वॉल्यूम को इनक्लोज करते हैं एक कंटेनर के अंदर, देखिए जी, एक कंटेनर के अंदर मैंने 785 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस को इनक्लोज किया है अंडर अ प्रेशर ऑफ 600 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। और प्रेशर कितना था जी? P1 कितना था आपका? माय डियर स्टूडेंट, P1 है आपका 600 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। कहते हैं वॉल्यूम इज रिड्यूस। अगर हम उसके वॉल्यूम को क्या करते हैं जी? रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है जी, ये आपका V2 का आंसर आ गया जी। V2 रिड्यूस कर दिया आपने 350 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो बताइए व्हाट विल बी द प्रेशर, कि प्रेशर कितना होगा? देखिए जी, V1 785 क्यूबिक सेंटीमीटर, V2 रिड्यूस करके 350 हो गया था, P1 600 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी था, P2 हमने फाइंड करना है जी।
माय डियर स्टूडेंट हम सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं इस पे बाय यूजिंग बॉयल लॉ इक्वेशन। बॉयल लॉ इक्वेशन अप्लाई करते हैं जी। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। चूंकि हमने यहाँ पे P2 की वैल्यू फाइंड करनी है जी, P2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो P2 राइट साइड पे आ जाएगा, बाकी ये वैल्यू मल्टीप्लाई से जाके डिवाइड हो जाएगी। P1 V1 डिवाइडेड बाय V2 बाय पुटिंग द वैल्यू इन दिस इक्वेशन। माय डियर स्टूडेंट P1 की वैल्यू 600 है और V1 की वैल्यू 785 है और V2 की वैल्यू 350 है। 600 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, 350 डिवाइड करने का आंसर आ जाएगा 1345.7 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे एक स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी को आपने कन्वर्ट करना है एटमॉस्फेयर में। तो मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करने के लिए हमने इस वैल्यू को डिवाइड किया 760 पे। ठीक है जी, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट हम जानते हैं कि 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी 760 एटमॉस्फेयर के इक्वल होता है। ठीक है जी माय डियर स्टूडेंट, जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.77। अब आप देखिएगा ये मैंने डायग्राम से बनाया है, जैसे ही आपने प्रेशर वॉल्यूम को रिड्यूस किया, जब वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। देखिए वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट बना देंगे द प्रेशर इज इंक्रीज। प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, देखिए जी प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है बाय डिक्रीजिंग द वॉल्यूम, वॉल्यूम को डिक्रीज करते हुए। प्रेशर इंक्रीज हो जाता है बाय डिक्रीजिंग द वॉल्यूम, वॉल्यूम को कम करते हुए। देखिए वॉल्यूम को कम किया तो प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको दोनों एग्जांपल बहुत अच्छे तरीके से लगी होंगी। आइए अब हम चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं जी। वाई शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक्स द कैटायन फॉर्मेशन इजी। हम बताएंगे शील्डिंग इफेक्ट की वजह से कैटायन फॉर्मेशन इजी क्यों होती है जी। कैटायन फॉर्मेशन माय डियर स्टूडेंट पॉजिटिव चार्जेस को कहते हैं। कहता है शील्डिंग इफेक्ट जो होता है रिड्यूस द न्यूक्लियर पोल ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड दे आर लेस टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। सो greater the shielding effect make easier to lose electron and make cation formation easy। बहुत आसान सा क्वेश्चन है जी, बड़ा आसान सा आंसर है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, सबसे पहले इस बात समझते हैं। शील्डिंग इफेक्ट होता है कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान कितने शेल हैं। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान जितने शेल ज़्यादा होते हैं उतना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने पोटेशियम एटम बनाया है जिसके न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान 3 शेल हैं। 1 2 3 ये 3 शेल हैं जो कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान हैं। लिहाजा यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा है। जब शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है तो क्या लिखा था, रिड्यूस द न्यूक्लियर पुल। इस न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा था। इन शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, इन शेल की वजह से इस न्यूक्लियस की पुल इस इलेक्ट्रॉन पे रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। लिहाजा जब इस न्यूक्लियस की पुल इस इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगी तो माय डियर स्टूडेंट ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को लेस टाइटली हेल्ड करेगा। सो दे आर लेस टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। लिहाजा ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये इस न्यूक्लियस उसको लेस टाइटली हेल्ड करेगा। लिहाजा जितना ग्रेटर द शील्डिंग इफेक्ट, यहाँ चूँकि शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, मेक ईजियर टू लूज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ से क्या हो जाएगा जी, लूज हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट देखिएगा जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो पोटेशियम एटम, देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हो गया। जैसे इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो माय डियर स्टूडेंट ये शेल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये शेल क्या हो गया जी, यहाँ से खत्म हो जाएगा। जैसे ही शेल खत्म होगा तो माय डियर स्टूडेंट ये पोटेशियम एटम से तब्दील हो जाएगा। अब इसका नाम पोटेशियम एटम नहीं बल्कि पोटेशियम आयन होगा और उस पर चार्ज आ चुका होगा +1। तो हम जानते हैं जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर +1 चार्ज आ जाता है। इसको क्वेश्चन लिखेंगे जी, पोटेशियम एटम ने जब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उस पर चार्ज आ गया K+। ठीक है जी, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसे कहते हैं पोटेशियम आयन या इसे कहते हैं कैटायन। ठीक है जी, तो देखिए कैटायन फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। कैटायन फॉर्मेशन इजी से मुराद है कि पॉजिटिव आयन इजीली बन जाएंगे क्योंकि एटम इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा।
ठीक है। पहले ये पोटाशियम एटम था, अब ये पोटाशियम आयन बन गया है। पोटाशियम आयन को ही माय डियर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, कैटायन भी कहते हैं। कैटायन का मतलब होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो। कैटायन आर फॉर्म बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन बाय द एटम। जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो कैटायन आयन बन जाते हैं। ओके माय डियर, कैटायन को कैल्शियम भी पढ़ते हैं जी। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, बहुत डिटेल से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है जी। शील्डिंग इफेक्ट रिड्यूस कर देता है न्यूक्लियर पुल को ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, लिहाजा दे लेस टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को कम हेल्ड करता है। ग्रेटर द शील्डिंग इफेक्ट, जितना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान हो जाएगा, उतना कैटायन फॉर्मेशन ईजी हो जाएगी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने क्वेश्चन कर दी, डायग्राम से आपको समझा भी दिया। आइए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं जी। माय डियर फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं जी। What is the difference between Mendeleev periodic law and modern periodic law? My dear friends, बहुत डिटेल से मैंने आपको ये क्वेश्चन किया हुआ पहले। Mendeleev periodic law की डेफिनेशन लिख देंगे जी। प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर periodic फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। और मॉडर्न periodic law लिख देंगे जी। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न periodic law, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर periodic फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। माय डियर फ्रेंड्स, मेंडलीव ने अपना जितना पीरियड टेबल बनाया था एटॉमिक मास के लिहाज से बनाया था, और मॉडर्न पीरियड टेबल जो बना हुआ है वो एटॉमिक नंबर के लिहाज से बना हुआ है। और प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को अगर हम एटॉमिक मास के लिहाज से अरेंज करें तो प्रॉपर्टी रिपीट हो जाती हैं, और एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज करें तो प्रॉपर्टी रिपीट हो जाती हैं। और मॉडर्न पीरियड लॉ में जो प्रॉपर्टी को अरेंज किया गया था जी, एलिमेंट्स को जो अरेंज किया गया था वो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर किया गया था, लिहाजा प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टी है माय डियर स्टूडेंट्स, रादर देन दिस। ठीक है जी। तो इससे दो डेफिनेशन लिख देंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसका डिफरेंस बन जाएगा। ठीक है, डिफरेंस में है क्या, बिल्कुल सेम डेफिनेशन है दोनों, जस्ट एटॉमिक मास के बजाय यहाँ पे एटॉमिक नंबर का वर्ड यूज़ हो जाता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। आइए अब आपको होम टास्क बताता हूँ जी। माय डियर स्टूडेंट, टास्क ऑफ टुडे में आज आप करेंगे जी, बहुत ईजी काम है, शॉर्ट सा काम है जी। सोल्व एग्जाम्पल 5.1 करेंगे जी, सोल्व एग्जाम्पल 5.2 करेंगे, और चैप्टर नंबर 3 के मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कराएं जी। अच्छे तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स इसे लर्न और राइट किया करें। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।